2020 के दिल्ली दंगों को 5 साल हो चुके हैं, पर 5 साल बाद भी जवाब ढूंढने के बजाय सिस्टम खुद सवालों के घेरे में आ गया है। एक तरफ उमर खालिद जेल में है बिना कन्विक्शन, बिना ट्रायल खत्म हुए पूरे 5 साल से, और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस है जिसे अब कोर्ट ने ही फटकार लगा दी है। जज ने तो कह भी दिया कि द स्टेट हैज मेड अ कंप्लीट मेस इन दिस मैटर। मतलब जहां न्याय देने वाली एजेंसीज को क्लैरिटी दिखानी चाहिए थी, वहां उन्होंने कंफ्यूजन का जंगल खड़ा कर दिया है। तो व्यूवर्स, ये पूरा मामला क्या है, चलिए इस वीडियो में इस डिटेल में समझते हैं। अभी पूरा मामला दयालपुर पुलिस स्टेशन के केस का है, जो फरवरी 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट से जुड़ा हुआ है। एडिशनल सेशंस जज परवीन सिंह ने जब आर्ग्यूमेंट सुने और चार्जशीट देखी तो उन्होंने सीधा कह दिया, इट अपीयर्स दैट द स्टेट हैज मेड अ कंप्लीट मेस इन दिस मैटर। अब कोर्ट ने नोट भी किया कि पहले के जज भी कह चुके थे कि चार्जशीट में तो पूरा कंफ्यूजन है। 2 अलग मॉब्स थे, दोनों के अलग ऑब्जेक्टिव्स थे, पर उन्हें एक ही चार्जशीट में एक साथ अक्यूज कर दिया गया। जज ने तो पॉइंट आउट भी किया कि देयर वाज नो क्लैरिटी अबाउट विच मॉब कॉज्ड डैमेज, राइटिंग और आर्सन एट स्पेसिफिक प्लेसेस और प्रॉपर्टीज। अब सोचिए कि जब 2 अलग मॉब्स के रोल्स ही क्लियर नहीं तो न्याय कैसे मिलेगा। एक तरफ प्रोसिक्यूशन का काम होता है एविडेंस और ट्रुथ दिखाना, लेकिन यहाँ तो उन्होंने पूरा पिक्चर ही ब्लर कर दिया। कोर्ट ने भी याद दिलाते हुए कहा कि पहले जज ने पुलिस को कहा था कि कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो, जैसे आजाद, जैद और सल्ला देवी के केसेस। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने क्या किया, उन्होंने बोला कि कुछ कंप्लेंट्स विड्रॉ करनी है। मतलब जहां कोर्ट कह रही थी और गहराई से इन्वेस्टिगेट करो, वहां पुलिस ने कहा कि कंप्लेंट हटा देते हैं। फिर जब कोर्ट ने पूछा कि आखिर क्यों, तो प्रोसिक्यूशन ने बोला कि वो एक 3rd सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करेंगे और उसमें उन्होंने लिखा कि दे वांट टू विड्रॉ 7 कंप्लेंट्स और डिस्चार्ज 2 अक्यूज्ड बिकॉज दे नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि सेपरेट एफआईआर्स रजिस्टर करेंगे, लेकिन जब जज परवीन सिंह ने चेक किया तो पता चला कि नो एफआईआर्स हैड बीन रजिस्टर्ड एंड नो इन्वेस्टिगेशन हैड बीन कंडक्टेड इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ आजाद, जैद एंड सल्ला देवी। मतलब बोलने के लिए कुछ बोला गया था कि हम कुछ करेंगे, पर ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। जज ने इस पर काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया। Apparently, instead of conducting further investigation as directed and to show how these 2 mobs could have been connected, the prosecution, if I may say so, has tried to circumvent that order. मतलब सीधा सीधा कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय उसे घुमाया गया, टाल दिया गया। जज ने कहा भी कि द इंटायर केस ऑलरेडी मर्ड इन ब्लड फैक्ट हैज बीन फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय द सप्लीमेंट्री चार्जशीट। उन्होंने बोला कि पुलिस ने जनवरी 21, 2025 के ऑर्डर का भी पालन नहीं किया। तो अब कोर्ट ने कहा कि अ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी सेंट टू द दिल्ली पुलिस कमिश्नर हु मस्ट एंश्योर रेमेडियल एक्शन। और ऑर्डर दिया गया कि रिपोर्ट साइंड बाय द कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर मस्ट बी सबमिटेड बाय द नेक्स्ट हियरिंग ऑन नवंबर 14। अब देखा जाए तो ये सिर्फ एक लीगल प्रोसीडिंग नहीं, एक रिफ्लेक्शन है हमारे न्याय व्यवस्था पर। एक तरफ उमर खालिद 5 साल से जेल में है और दूसरी तरफ सिस्टम अपने ही पेपर वर्क में उलझा हुआ है। कोर्ट खुद कह रही है कि कंप्लीट मेस, और फिर भी कोई अकाउंटेबिलिटी नजर नहीं आ रही। ये आयरनी नहीं तो और क्या है। एक तरफ जुडिशियल कस्टडी में बंदा इंसाफ का इंतजार कर रहा है और दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन अपने ही केस को बिगाड़ रहा है। जहां सिस्टम को सच दिखाना चाहिए, वहां वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अब जज की ये रिमार्क्स एक वार्निंग है कि अगर इन्वेस्टिगेशन फ्लॉड है तो जस्टिस कभी फर्म नहीं हो सकती, और जब पूरी चार्जशीट में क्लैरिटी ही नहीं तो न्याय एक इल्यूजन बन जाता है। और तब तक उमर खालिद जैसे लोगों का इंतजार शुरू रहेगा कोर्ट डेट्स का, हियरिंग्स का और इंसाफ का। अब 2020 के दिल्ली राइट्स के 5 साल बाद भी उमर खालिद का केस एक बड़े सवाल के रूप में खड़ा है कि क्या ये जस्टिस है या सिलेक्टिव टारगेटिंग। उमर खालिद फॉर्मर जेएनयू स्कॉलर 2020 से जेल में है, यूएपीए के तहत बिना किसी सॉलिड फिजिकल एविडेंस के। उनके लॉयर और फादर डॉक्टर SQR इलियास दोनों ही कह रहे हैं कि ये केस बिल्ट ऑन विटनेस स्टेटमेंट्स, नॉट मटेरियल एविडेंस। अब राइट्स के दौरान 50 लोग मरे थे, ज्यादातर मुस्लिम्स, और प्रोटेस्ट CAA के खिलाफ चल रहे थे। उमर को लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में बाद में ऐड किया गया, जब उनका नाम पहले 17,000 पेज चार्जशीट में नहीं था। सीनियर एडवोकेट त्राइदीप पायस ने कोर्ट में कहा भी कि द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज दैट दे डू नॉट नीड एविडेंस, दे नीड स्टेटमेंट्स। सीनियर एडवोकेट पायस ने ये भी पॉइंट आउट किया कि पुलिस ने 11 महीने बाद विटनेस स्टेटमेंट्स लिए और सिलेक्टिव तरीके से अक्यूज बनाया। द मीटिंग हैपेंड इन जंगपुरा बट ओनली 2 पीपल आर अक्यूज्ड, अदर्स हु अटेंडेड द मीटिंग वर नेवर नेम्ड। अब उनका कहना भी था कि उमर खालिद के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड दिखाते हैं कि वो उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे, फिर भी उन्हें कॉन्स्पिरेसी में ड्रैग कर लिया गया। सीनियर एडवोकेट पायस ने ये भी कहा कि देयर आर 751 FIRs. I am not an accused in any except one.
उनके मुताबिक जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर चक्का जाम प्लान कर रहे थे उन्हें विटनेस बना दिया गया, पर उमर जिन्होंने हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट की बात की है उन्हें जेल में भेज दिया गया। डॉक्टर इलियास ने भी फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के उस क्लेम को रिजेक्ट किया जिसमें कहा गया था कि उमर के लॉयर ने 7 adjournments मांगे। कहा उन्होंने कि वी टुक ओनली 2 adjournments, रेस्ट वर ड्यू टू जुडिशरी इटसेल्फ। और सुप्रीम कोर्ट में 9 महीने में 14 बार ये केस adjourn हुआ था। अब डॉक्टर इलियास का कहना है कि द मेन रीजन उमर एंड अदर्स वर इम्प्रिजन्ड इज देयर अपोजिशन टू CAA। उन्होंने कहा कि राइट्स फरवरी 2020 में हुए और उमर को उस साल सितंबर में अरेस्ट किया गया था। उसके बाद ही विटनेस स्टेटमेंट्स और एविडेंसेस लाए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के एडमिन जैसे कि योगेंद्र यादव, अपूर्व आनंद और हर्ष मंडेल को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, क्यों सिर्फ उमर खालिद को टारगेट किया। स्पीचेस पर भी प्रोसिक्यूशन ने केस बनाया है। डॉक्टर इलियास ने कहा कि वी प्रेजेंटेड ऑल हिज स्पीचेस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, टेल अस व्हाट इज एंटी गवर्नमेंट और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल इन दैट। उन्होंने अमरावती वाले स्पीच का भी जिक्र किया जहां उमर ने कहा था कि वी विल नॉट रिस्पॉन्ड टू ब्रिक्स विद ब्रिक्स, इफ यू थ्रो स्टोन्स वी विल ऑफर फ्लावर्स, विल स्टैंड विद द ट्राइकलर विद द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर इलियास का कहना है कि व्हेन द दिल्ली राइट्स अकर्ड, उमर वाज नॉट इवन इन दिल्ली, लिंकिंग द राइट्स टू द एंटी CAA मूवमेंट इज अ पॉलिटिकल प्लॉट। उन्होंने कहा कि ये केस एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, स्पीचेस और व्हाट्सएप मैसेजेस पर बेस्ड, बिना किसी ऑब्जेक्टिव प्रूफ के। अब सीनियर एडवोकेट त्राइदी पायस ने भी कहा कि यूजुअली इन टेरर केसेस देयर आर बॉक्सेस ऑफ एविडेंस, हियर देयर आर ओनली डिलेड विटनेस स्टेटमेंट्स। कोर्ट ने अब अक्टूबर 28-29 को अगले आर्ग्यूमेंट्स के लिए डेट्स दी हुई है। उमर की टीम का स्टैंड क्लियर है, नो फिजिकल एविडेंस, नो डायरेक्ट लिंक, सिर्फ सेलेक्टिव टारगेटिंग। और अब सवाल ये है कि उमर खालिद के लिए न्याय कब आएगा, जब केस के अंदर सबसे बड़ा प्रूफ सिर्फ स्टेटमेंट्स ही है। ये केस एक रिमाइंडर है कि 2020 के दंगे सिर्फ सड़कों पर नहीं हुए थे, वो एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर भी थे। कोर्ट ने अपना काम कर दिया, उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाए, डायरेक्शन दिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की। अब बॉल दिल्ली पुलिस के कोर्ट में है, क्या वो सच में करेक्टिव स्टेप लेगी या फिर ये केस भी पेपर वर्क में दबा दिया जाएगा। 14 नवंबर की हियरिंग अब एक टेस्ट बन गई है कि क्या कमिश्नर खुद साइन करके एक ऑनेस्ट रिपोर्ट देंगे या फिर एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट बनाने का मैटर और कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।